ऐसा कोई नहीं है यहां इस पंडाल में जिस पर भगवान की कृपा नहीं बरस रही है। और यदि इसके बाद भी हम रो रहे हैं तो हमारा कुछ होने वाला नहीं, हम रोते रोते चले जाएंगे। अनुभव करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे पर। विभीषण जी को भगवान का स्वभाव बताकर हनुमान जी उपाय पूछकर सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए। रावण आया, मेरी मां को डराया धमकाया है, त्रिजटा जी से बोला है समझाओ सीता को, 1 महीने के भीतर यदि मुझे देखेगी नहीं तो 1 महीने बाद चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण गया तो राक्षसियां त्रिजटा जी से बोली चलो सीता जी को समझाया जाए। रावण ने जो बताया है, त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले मैं जो समझा रही हूं उसको समझ लो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने आज एक सपना देखा है। क्या देखा? एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी बानर शब्द सुनते सावधान हो गए, देख लिया क्या इसने हमको। फिर देखे अरे नहीं सपने की बात बता रही है। क्या बता रही है? त्रिष्टा बोली मैंने देखा सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, अरे होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने बोला मैंने सपना देखा है, भोर में लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है। रावण नंगा होकर गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है, उसके 20 सिर मुंडित हो 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। ये सपना 4 दिन के भीतर सही होने वाला है। दूसरा अर्थ है होई सत्य गए दिन चारी, दिनचारी यानी दिन में चलने वाले। कौन? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान शाम को जैसे जाएंगे अर्थात आज ही रात में ये सपना सही होगा। सारी राक्षसियां डर गई। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी को सूचना देना, जामवन जी ने भी कहा था केवल सीता जी को सूचना देना। आई कह रही है कि लंका में आग लगा दिया बानर, राक्षसों को मार दिया, रावण का ऐसा वैसा हो गया। लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ होगा। हाँ, मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम बन, और मुझे मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवा दिया, ईमेल करवाया है प्रभु ने इसके द्वारा। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, रावण वाला तो मैं नहीं करूंगा, जामवन जी ने मना किया है डोंट टच हिम, लेकिन उसके बाद वाला जितना है सब करके आऊंगा मैं। इधर सीता मैया अग्नि मांगती है, शरीर शांत करना है, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी स्वर्ण मुद्रिका जो मुख में लेकर आए थे, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही,
मुंह में लेके आए थे, हाथ में नहीं, ऊपर से नीचे गिरा दी। सोना दिखाई पड़ा, मैया उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हर्ष प्रसन्न हुई, अगले क्षण विषाद हृदय। मां सोचने लगी ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। जीत क्यों सके अजय रघुराई। माया से दूसरी ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, नकली, ये असली है। ये मुद्रिका यहां आई कैसे। मां व्याकुल हो गई। अब मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा सुनाने लगे। कथा सुनते मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मैया व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जो कानों को अमृत पान कराया है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है मेरे। हनुमान जी महाराज तुरंत ऊपर से नीचे उतर गए। छोटे से हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए और जैसे मैया की दृष्टि श्री हनुमान जी पर पड़ी, फिर बैठी मन विस्मय भया। कल्पना करिए आप किसी से मिलने जाएं और वो आपको देखते मुख पीछे घुमा ले, कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा ना, नहीं लगेगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया काम किया। मेरे आते ही आपने अपना मुख पीछे घुमा लिया। मां आपने बिल्कुल उचित किया है। मेरा मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता है। मेरी रहते मेरी मां का हरण हो गया है। सीता मैया सुनी संतान। मां ने कहा, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, किस अधिकार से बोल रहे हो। हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मातु जान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। और आपको बताऊं, पहले के समय में माता जी लोग अपने पति का नाम नहीं लेती थी। लेना भी होता था तो अपने लिए एक दूसरा नाम बना लेती थी। कई लोग तो दूसरा नाम का भी काम नहीं है, छोटा मोटा शब्द से ए जी। कई लोग बोलना भी नहीं है। चार लोग यदि बैठे हैं, तो समझ गया कि इसके लिए हो रहा है। वो चुपचाप भीतर चले जाएंगे। सीता मैया को राम जी को बुलाने के लिए पार्वती जी ने नाम दिया है। क्या नाम? करुणा निधान। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। श्री हनुमान जी कहे थे राम जी से, प्रभु यदि माँ को विश्वास नहीं हुआ कि आपने मुझे भेजा है तो कैसे विश्वास दिलाऊंगा। तब राम जी ने कहा था, किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान शब्द कह देना। वही हनुमान जी बोले, माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध खाता हूं, मैं राम जी का दूत हूं, ये मैं ही मुद्रिका आपके पास लेकर आया हूं। मां सुनी करुणा निधान, लगता है भगवान का भीतर वाला सेवक है।
इसको अंतरंग बात भी पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूं। मां ने पूछा तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? श्री हनुमान जी ने कही कथा भई संगति, जैसे बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ है। यहां पर हनुमान जी ने मां को प्रभु का संदेशा सुनाया और कहा मां कुछ दिनों की और बात है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेके जाएंगे। मां बोली कितने दिन बाद आएंगे? अब बर्दाश्त नहीं होता। हनुमान जी बोले मां कुछ दिन और रुक जाइए, ले जाने को तो मैं अभी आपको लेके जा सकता हूं। किसने कहा? इतने बड़े हनुमान जी हैं, माई के गोदी में बैठे हैं, इतने छोटे हनुमान जी। सीता मैया से बोले माई दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। मां देखी, देखने में टैया भर के हैं, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, अभी ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं उन सभी बानरों का साइज यही वाला है, आप ही वाला कि कोई आपसे भी मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले नकली साइज है मां, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखा दूं। मां बोली दिखाओ एक बार। हनुमान जी मां से थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक गोधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिमदलीला। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर लिए, लगा मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया है। सीता मैया ऐसे देखने लगी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये छोटका रूप है मेरा, कहो तो बड़का दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा? अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मैया ने ये बात कही कि बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ का पांव पकड़ लिए, कहे माँ सब कुछ है, अभी अभी जो आपने कहा ना बस वही नहीं, नहीं बल बुद्धि न बल है न बुद्धि है। हम तो बानर है मां, डाल पे रहने वाले पशु हैं। हमारा केवल इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं और अपने हाथों अपना पीठ थपथपा सकते हैं मां। इसके अलावा हमारे पास कोई बल नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पता है मां, गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी वो सांप को खा लेते हैं। सांप गरुड़ का निवाला है, भोजन है। लेकिन यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई मां, तो जिस सांप को गरुड़ निवाला बनाते हैं, एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रख लेता है जब मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं मां, अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने रघुनाथ जी के प्रताप से करते हैं, हम उनके भरोसे करते हैं। हनुमान जी ये बात किससे बोले? जोर से कहिए, सीता मैया से। और यहां आप दर्शन करिएगा, हनुमान जी सीता मैया से बोले माई हमरे पास बल नहीं है। धरती की जितनी मां है, सब माताओं का पहला लक्ष्य यही रहता है कि मेरी संतान बलवान बन जाए। हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। हर माई कहे कहीं कंप्लेन महाराज कुछ खाता नहीं है ये।
हनुमान जी माँ से बोले माँ बल नहीं है। माँ बोली पहली बार बेटा मैया के पास आया है, अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बनाती है। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और सब कहने के अंत में माँ ने कहा कि हनुमान, आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। और आप दर्शन करिए, अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी सुने ना कि प्रभु मेरे पर कृपा कर दे, ये आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। नाचने के बाद माँ के चरणों में बारंबार वंदन करके कहते हैं, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, परसों से आया हूं माँ, खाना तो छोड़िए कोई पानी ही नहीं पिलाए, उल्टे मुझे खाने के लिए कई लोग चले आए, तो फिर उनको राम लड्डू का प्रसादी देना पड़ा हमको। मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ बाग में बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? माँ बोली बेटे फल तो लगे हैं, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले रखवाले, तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी बोले उनका भय मुझे नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है मैया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं मेरे में कितना बल आया है, उसका टाइम आ गया है। मां तो हनुमान जी का रूप देख चुकी हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये सारा स्वरूप मां देख चुकी हैं। मां ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, उसके बाद मधुर फल खाना पुत्र, तात मधुर फल खा रघुपति चरण हृदय धरी। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं। सतम विहाई भोक्तव्यम, इस श्लोक का केवल यही वाला लोग याद रखते, इसके बाद वाला याद नहीं रखते। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए, और सब काम छोड़ के पहले भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये बाद वाला कोई याद नहीं रखता, पहिल का वाला जरूर। सतम विहाई भोक्तव्यम, सब काम छोड़ के पहले भोजन करो। मां ने कहा पहले खाओ, उसके बाद प्रसादी बांटना। हनुमान जी पहले पेट भर के खाएं और उसके बाद कहें हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको सब फूल माला पहना के सब आरती उतारते उतारते यहां से लाया जाएगा। दीपक भैया, हनुमान जी बोले हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको फूल माला पहना के बैंड बाजा बजा के आरती उरती दिखाते वहां से लाया जाएगा। यहां पर आया हूं कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के लेके जाएं रावण के पास। तो हनुमान जी फल खाने के बाद वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए। रखवाले देखे बानर आया, वृक्षों को उखाड़ने लगा, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी पहले से बैठे, 15 राक्षस को इधर पकड़े, रखवालों को 15 को इधर पकड़ के हाथ में और नीचे माटी में लगा के दबा के मसाज शुरू किए हैं उनका। गोस्वामी जी कहते हैं रक्षक मर्द मर्द महिला, मर्द मर्द समझते हैं, मर्द मर्द यानी
मुंडी पकड़ के 15 राक्षसों का नीचे माटी में लगा के सीताराम 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 ऐसा रगड़ाई शुरू की। हनुमान जी 3 बार रगड़ते थे, तीनों बार में समाप्त। तुम आओ। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। बोली तो बहुत बढ़िया, 2 in 1 काम चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी मारते गए। 10-12 बचे, आधे को इधर दबोचे, आधे को इधर। अभी एक ही बार रगड़े थे हनुमान जी, सीताराम। खांसने लगे सब। खांसने लगे जैसे अभी हम खांस दिए। एक ही बार हनुमान जी रगड़े। रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं, लास्ट। मतलब सब मर गए, सबको आपने मार दिया। यदि हम भी मर जाएंगे तो आपके अतुलित बलधामम का परिचय रावण को जाके कौन देगा, इसलिए हमको छोड़ दीजिए। हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे रावण को? रखवाले बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं हम लोग को आप, हम बताएंगे कि रगड़ाई के बाद कैसा लगता है। रखवाले पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? बोले पहले हम लोग बोलते हैं उसको सुन लीजिए। नाथ एक आवा कपि भारी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ नहीं, तेहि अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बराबर कर दिया पूरा। क्या किया? खाए सी फल अरु बिटपउ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे? बोला हमको छोड़िए, हमसे पहले वाले रक्षक मर्दि मर्दि महिलारे। रगड़ रगड़ के सबको मारा है। तुम लोग कैसे बच गए? हम तो लास्ट बोल दिए तो बच गए। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा है, जाओ तुम लोग। भट्ट गए तो हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। एक वृक्ष लेके बैठे गए, जैसे भट्ट आते गए हनुमान जी झाड़ू मारते गए। एक बार लपेटे सब जाकर कांदीवली में झाड़ू मारे तो गोड़े गांव में जब जाके गिरे। लपेट लपेट के मार डाले। 3-4 इधर उधर से छटक के जो पोईसर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए थे वो बच गए बेचारे। वो दौड़े रावण के पास, जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया। रावण बोला फिर रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जब तुम लोग को पता था कि आगे से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। बोले सरकार 25 सिपाही पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। क्यों? कैसे मारा? पीछे वालों को पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं ऊपर। हम 2 घंटा खड़े थे कि कहूं नीचे गिरे, कोई नहीं गिरा, हम भग के चले आए हैं। इसी बीच रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, बोला पिताजी मुझे जाने दीजिए। मां सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, देखते आवेश में आगे एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए हनुमान जी, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार की रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? गया, चटनी बन गया हो अक्षय कुमार का, रथ के साथ चिपट गया वो भी। अब दर्शन करिए, उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट कांपने लगे, अब हमारे साथ क्या करेगा ये बानर। हनुमान जी क्या किए? कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलिएसी धरे। कुछ
कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। कैसे मारे? सुभट हनुमान जी को देखते भागने लगे। हनुमान जी, आप लोग कभी ढील मारे? ढील कितना मजा आता था ना पहले। अब तो ढील होता भी नहीं है, खत्म हो गया है। जिसका होगा वो भी नहीं बोलेगा क्या है। ढील समझते हैं ना, उसको बड़े प्रेम से लोग निकालते थे। और जहां कोई ढील मिल रहा था, कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ है, आज मिल गई, उसको लोग उसी प्रकार हनुमान जी कुछ राक्षसों को कछु मारे से प्रेम से उठाते हैं, हाथ में रख कर। खड़े हो जाओ सीधे। चकमा देके मार रहे हैं। कछु मारे सी कछु कुमारा कछु मर्द। एक बोला हमको दूसरे स्टाइल से मारी, ऐसे ना मारी। बोले इधर आओ। उनके ऊपर बैठ कर लगे रगड़ने धूल में। कछु मिली इधर उधर से कोई इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास दौड़कर। जाकर बोले प्रभु मार दिया, आपके बेटे को मार दिया। कैसे मारा? पूरा का पूरा वृक्ष उठा के लपेट दिया, उसी में मर गया। हम बताएं प्रभु, कोई कपी नहीं आया है, मरकट आ गया। मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है सरकार, मारता भी और काटता भी है, मरकट एक साथ। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, उसको मारना मत। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा, इसलिए पहले बोला मारे सुजन सुत बांधे सुतारी। उसको केवल बांध करके लाओ मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ महाभटों की सेना लेके चला। हनुमान जी देखे मेघनाथ को रथ पर आते, विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष दे मारा उसके रथ पर। जय श्री राम। ये तो कहिए पहले ही कूद के भाग लिया वो, उसका रथ टूट गया, खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ आकाश में चला गया। मेघनाथ के साथ महाभट थे। अब जब मेघनाथ आकाश में चला गया तो सारे महाभट चिल्लाने लगे, देखो फंसा के भाग गया ऊपर, लेकर आया बानर के सामने, हम लोग को छोड़ के ऊपर चला गया। अब सारे महाभट कांप रहे हैं। हनुमान जी मालूम है उनके साथ क्या किए? पता है भैया? आप लोग बानर देखे हैं? बानर, उसके शरीर में कितने बड़े बड़े केश होते हैं बताइए? इतने बड़े बड़े। हनुमान जी के शरीर में जितने केश थे, सभी केशों को श्री हनुमान जी सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखे हैं जिसमें उसमें कांटे रहते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के शरीर के सारे केश सुई के समान फर गए, निडिल बन गए, सुई एकदम टाइट। और उसके बाद जो महाभट साथ में थे, 15 को इधर से हनुमान जी ने लपेटा, 15 को इधर से लपेटा, ऊपर लेकर आए। महाभट बाप बाप चिल्ला रहे, मिट्टी में रगड़ के मार देगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा मिट्टी में। कैसे मारिएगा हम लोग को? हनुमान जी बोले इतनी खतरनाक बीमारी कोरोना आई थी अभी,
वैक्सीन लगाए हो तुम लोग? नहीं लगाए हो ना? आज पहला डोज, दूसरा डोज और साथ में बूस्टर डोज सब लगेगा। हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के हनुमान जी कही कही कपि मर दही निज अंगा। पकड़ के अपने शरीर में हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। कपि मर दही निज अंगा, कही कही कपि पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा निकलता गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देख रहे कहां छूटा है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्लाने लगे महाभट्ट मेघनाथ से, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार रहा है हम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका मेघनाथ के सर पर दे मारा। जय श्री राम। एक मुष्टिका में बेहोश हो गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए। 5 मिनट बाद उसकी मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव श्री हनुमान जी पर पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी देखे कि ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा गिर जाएगी, इसलिए महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, गोस्वामी जी कहते हैं लगा नहीं, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे, अब मूर्छित करने का नाटक करके गिर गए। और गिरे खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 35-40 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर पड़े, सबको दबा के मार डाले। आंख बंद करके नाटक करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, पता चल गया ना इसको मैं कौन हूं। देखे गिर गया, चलो उठा करके ले चलो इसको। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, हम कुछ बोलना चाहते हैं, अभी बेहोश है ये, आप कह रहे हैं उठा लो, ठीक है। हम उठाने के लिए मान लीजिए उसके पास गए, उसी समय यदि होश में आ गया तो उसके रेंज में हम ही रहेंगे, हम ही को पकड़ लेगा। और आपको तो रगड़ा नहीं है ना, वो रगड़ने के बाद कितना परपराता है हमसे पूछिए आप। पूरा शरीर रगड़ दिया है। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई भी इसके पास फटकने वाला नहीं है, पहले हाथ बांधिए उसका। तब मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी, नाग पास में हनुमान जी को बांधा। राक्षस सब हनुमान जी को उठा के कंधे पे लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश हैं, कहिए नाटक। 2 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हा। 2 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अगल बगल देखने लगे, और जैसे हनुमान जी सिर के पास वाले राक्षसों को देखे, राक्षस देखी तो जगा हुआ है वो, अब सब कांपने लगे। हनुमान जी बोले हम 2 मिनट के लिए आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। बोले देखिए बानर भगवान, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे आपको, हमसे उठवाया गया है।
हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे। हमको रगड़ेंगे नहीं ना पौरात, बहुत दुखा रहा है अब तक शरीर हम लोग का। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया का कोई भाषा बोल देंगे आज हम, आप जो कहिएगा सो बोल देंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं सब राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे आगे चल रहा है, कान में आवाज पड़ी, सोचा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का जय जयकार कर रहे हैं। चिल्लाया राक्षसों पर, शत्रु का नाम ले रहे हो मूर्ख। राक्षस मेघनाथ से बोले अरे चुप रहो, जगा हुआ है, तुमको लग रहा है कि बेहोश है, जगा है, टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको तो रगड़ा नहीं, जो जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस से कीर्तन करवाते हनुमान जी सबको लेके पहुंचे रावण के पास। यहां रावण को हनुमान जी बहुत समझाना चाहे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं माई बाप, समझाने में ऊर्जा उसी के पीछे खर्च करनी चाहिए जो समझने के लिए तैयार बैठा। शुकुल जी जो समझ लिया है कि हम किसी के समझाने से समझने वाले, ऐसे व्यक्ति को भूल के भी नहीं समझाना चाहिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ बनाई कि पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब समाप्त हो गया। राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी से कहते थे देखो देखो ये कपड़ा देख रहे हो ना, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, आग लगा दिया जाएगा, ये हमारा घर है, घर से लाया हूं नया कपड़ा। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ हमको। घर दिखाते जाओ, जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं। और जो चंदा बांट रहा है ना इस अग्निकांड में, एक बार आग लगने दो, प्रसादी देने उसके घर में आऊंगा मैं। जैसे आग लगाए सब, हनुमान जी चढ़ गए एक अटारी पर, विशाल रूप धारण किए। आग लगा तो छोटके रूप में थे, ऊपर चढ़ के बड़का रूप धारण कर लिए, सब हाहाकार करने लगे सब। और जहां जहां से चंदा आया था उसके छत पर कूदना शुरू कर दिया हनुमान जी। उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के छत पर नहीं कूदे, क्योंकि विभीषण जी इस अग्निकांड में कोई चंदा उंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको। एक विभीषण कर गृह नाही, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया से चूड़ा मणि लेकर माँ को भरोसा दे के भगवान के पास आए, और हनुमान जी ने भगवान को पूरी बात सुना दी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया। जीवन के हर उपलब्धियों में भगवत कृपा, श्रेष्ठ की कृपा, गुरु कृपा देखने का स्वभाव बनाइए, ये स्वभाव ही हमारा मंगल करेगा। भगवान ने धनुष को खंड खंड किया है। सखियां मंगल गान गाती हैं, नाचहि गावहि विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। पुष्पों की वर्षा हो रही है। आरती उतारने के बाद सखियों ने मेरी मां से कहा, किशोरी मैया से, कि सीता जी इनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए।
किनके चरणों को? कहिए, बीच में बोला करिए, किनके चरणों को? हाँ, जिससे हमको ही पता चले कि आपको समझ में कथा आ रही है। मां सखियों ने मां से कहा कि राम जी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। मेरी मां प्रणाम नहीं करती हैं। क्यों? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पार, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। मेरी मां सोचती हैं ये वही चरण हैं जिनका स्पर्श पत्थर को हुआ तो स्त्री बन के उड़ गई। अब वो जादू कहीं मेरे ऊपर चल गया तो? मैं तो पहले से स्त्री हूं। न जाने इस चरणों को छूने जाऊं और जादू हो जाए, न जाने मैं स्त्री से और क्या बन जाऊं, मारे डर के मेरी मां पांव नहीं छू रही है। रघुनाथ जी मां के इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके मन ही मन बिहसते हैं। इस दृश्य को देखकर जितने राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा तमतमाने लगे, जहां तहां गाल बजाने लगे। देखिए, बुरा न मानिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। कौन सा काम जानते हैं? हल्ला करने का। जो कुछ नहीं करता वो केवल हल्ला करता है। सारे राजा गाल बजाने लगे, पकड़ो, बांधो दोनों को। किन दोनों को? राम लक्ष्मण जी को। केवल धनुष तोड़ने से कोई कन्या को लेके चला जाएगा हमारे रहते? चलो चलो पकड़ो उन दोनों को। तो राजा बगल के राजा के, हाँ तुम जाओ पकड़ लो, बांध लो, वहीं पर बैठे हैं, बांध के लाओ। जहां कोई नहीं रहा है, जहां कोई नहीं रहा, सब बगल वाले, जाओ पकड़ लो। एक राजा ने कहा यदि जनक जी सहायता कर दे तो हम दोनों को बंदी बना लेंगे। जनक जी क्यों सहायता करने जाएंगे? लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा, भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं, एकदम बेचैन है मिलने के लिए, आज्ञा हो तो मिल के आ जाऊं। राम जी बोले, शांत रहो। इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं। भारत के उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष जब भगवान ने भंजन किया तो धनुष के भंजन होने की टंकार तीनों लोक में फैली थी। महेंद्र पर्वत पर कानों में जैसे ध्वनि पहुंची धनुष के टंकार की टूटने की। परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। ऐ आवेश में आ गए, वहीं पर फरसा उठाए, अब पहुंच गए उसी स्वरूप में मिथिलापुरी रंगभूमि में। अभी गोस्वामी जी स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। गोरा शरीर है, भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। सिर पर जटाओं का मुकुट है, कमर पर मृग चर्म बधा हुआ है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में फरसा लगा है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ सुशोभित है? गोरा शरीर। देखिएगा, गोरा आदमी जब गुस्सा में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। कहते कहां चेहरा लाल किया है वो? किसी का नाक लाल हो जाता है, केवल इतना पोर्शन, किसी का कान लाल हो जाता है। रिस बस कछुक अरुण होइया, भ्रिकुटी कुटिल है। इसी तरह महेंद्र पर्वत से चले थे, ये डाउन नहीं हुआ था। भ्रिकुटी कुटिला,
नयन रिसराते, नेत्र में मानो अंगार क्रोध की अग्नि भरी पड़ी है। प्रेम से भी जिसकी ओर देखते थे, सहजहु चितवत, उसको लगता था कि आज जीवन का अंतिम समय है मेरे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, शांत वेश परंतु करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। ऐसा लगता है मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में उपस्थित हो गया। मजे की बात देखिए, जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे पकड़ो मारो धरो दोनों भाइयों को, वो सारे राजा परशुराम जी को देखते लाइन लगा लिए। कतारबद्ध लाइन लगाकर और अपने अपने पिताजी का नाम लेकर पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। लाइन लगाकर सारे राजा परशुराम जी के आगे जाकर, हम फलाना सिंह के लड़का फलाना सिंह है, बड़ी कृपा प्रभु आपकी, हम आपको प्रणाम करते हैं। दंड प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सारे राजा किनारे जाकर चुपचाप खड़े हो गए। धनुष बाण सब फेंक दिए। सोचे अगर हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ गया परशुराम जी को तो भगवान ने मालिक है, क्या होगा आज। आपस में बात करने लगे राजा लोग, यदि हमको पता रहता कि ये बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हम विवाह करने न आते, हम भूल कर भी यहां न आते, अब तो आके फंस गए। श्री जनक जी महाराज ने आकर प्रणाम किया है श्री चरणों में, और मेरी किशोरी मैया को बुला के प्रणाम करवाया है। जैसे मेरी किशोरी मैया ने प्रणाम किया है, परशुराम जी ने आशीष दीन्ही सखी हरसानी। सखियां प्रसन्न हुई और तुरंत मेरी मां को लेके वहां से चली गई। चलो बाबा जी बहुत क्रोध में, निकलो यहां से। अब विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को बुलाकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत कराया है। और यहां दर्शन करिए, एक निवेदन करूं आपसे, क्रोध में किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब व्यक्ति क्रोध में रहता है तो उसे कुछ भी नहीं भाता, लेकिन इस क्रोध की भी अवस्था में परशुराम जी ने जैसे मेरे प्रभु का दर्शन किया है, रघुनाथ जी को देखा, छाया हम क्यों आए हैं। जितनी देर भगवान को देखते रहे उतनी देर ऐसे थे परशुराम जी। आए तो कैसे थे, आए तो ऐसे थे, यहां आए तो सबको ऐसे देख रहे थे, जैसे मंदिर में भगवान के सामने गए ऐसे हो गए। जैसे थोड़ी देर बाद याद आया कि हम क्यों आए, फिर भौं चढ़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बिलो की विदे हसन, कहा हो काहत भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापे को शरीर। गोस्वामी जी कहते जान सब रहे हैं, जान कर भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं, जनक तुम्हारी सभा में आज इतनी भीड़ क्यों हुई है। उस समय का एक नियम बताऊं मैं आपको। उस समय का एक नियम था, जैसे आज कोई भी कार्यक्रम करिए, जैसे यहां संगरिया धाम में उत्सव चल रहा है तो यहां थाने को सूचना दी गई होगी, परमिशन भी मिला होगा। वर्तमान समय में कोई भी उत्सव करिए तो सरकार से अनुमति चाहिए। उस समय का नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रिय सम्मेलन करावे तो पहले परशुराम जी से जाकर एनओसी ले। जब तक श्री परशुराम जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे, कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज दीप दीप के राजा यहां जनकपुर में आए हैं और श्री परशुराम जी को सूचना तक नहीं है।
पूछे, कहो इतनी भीड़ क्यों है? श्री जनक जी महाराज ने सब बताया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। पूरा समाचार सुनाया। प्रभु, मेरी बिटिया के विवाह का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए सारे दीप के राजा आए हैं। स्वयंवर के केंद्र में शिव का पिनाक रखा हुआ था। प्रभु, जैसे जनक जी ने इतना बताया, तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए एक खंड पर चली गई, और जैसे धनुष का टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा आंखों से, आप मानिए ऐसा हुआ जैसे मानो किसी ने अग्नि में घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क उठा उनका, पूरा शरीर कांपने लगा परशुराम जी का। बोले, ऐ जड़जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने शिव के पिनाक को खंडित किया है, निकालो, वरना जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है, जहां तक तुम्हारा राज्य है, संकल्प करके क्षण मात्र में वहां तक की धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त करूंगा, निकाल करके शीघ्र बाहर करो। सारे राजा थर थर कांपने लगे, जनक जी महाराज कांपने लगे, सीता मैया, सुनैना मैया व्याकुल हो गई। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सब राजा अपने बगल के राजा से, हमको पता था, ये हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर। तुम क्या समझते थे हम वीर नहीं हैं? हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे? कौन आफत मोल ले जानबूझकर? इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं। बगल का राजा, तो क्या हम कोई कमजोर है का? हम भी जानते थे कि टूटने के बाद बाबा जी यहां पर आएंगे, लेकिन मन ही मन अपने भगवान से सभी राजा कहते हैं, जय हो प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। हम लोगों ने कहा था कि प्रभु हमसे तुड़वा दीजिएगा, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते यहां पर। जनक जी विश्वामित्र जी, परशुराम जी बोले, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो। कोई नहीं आ रहा है। सबको भयभीत देखकर मेरे रघुनाथ जी आगे आए, और आप मेरी प्रभु की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी प्रणाम करके कहते हैं, परशुराम जी के आगे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी आए, प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई एक दास होगा। क्या कहा राम जी ने? ये नहीं कहे कि मैंने तोड़ा है, कहा प्रभु आपका कोई दास होगा। अब इसमें निहित अर्थ ये है, राम जी कहना चाहते, मुनिवर इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जब आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है आपकी कृपा से ये पूर्ण हुआ है, आपके दास ने किया है। और इतना कहने के बाद आगे की पंक्ति में कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। इस वाक्य से भगवान ये कहना चाहते हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। आयसु काह कहिए किन मोहि। परंतु क्रोध की स्थिति में सामान्य वाक्य भी समझ में नहीं आता। परशुराम जी बोले, राम तुम कहते हो जिसने पिनाक को तोड़ा है मेरा दास है, सेवक है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है। राम
जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं निकाल करके शीघ्र उसे बाहर करो, निकालो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो दोबारा कहता हूं न तो मारे जय ही सब राजा, जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा। क्यों? इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना, जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब देखिए राजा जो राजा है आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा कहना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है, बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। एक राजा ने कहा, एक राजा से काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके परशुराम जी से बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। राजा बोले हाँ मैं चला जाऊं। बाबा जी जोर जोर से कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है बाहर निकले, अब तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दे। हम बताने के लिए इस लाइन में से आगे बढ़ें, अब बाबा जी समझ ले कि लाइन में से आगे आया है, इसका मतलब यही तोड़ा है, तो पहुंचने के पहले ही मार डालेंगे मुझे। हम नहीं बताने वाले हैं, बाबा समझे चाहे ना समझे, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले क्यों मरने जाए। अब रघुनाथ जी सोच रहे अब कैसे बताऊं, जो बताना था मैंने तो बता ही दिया। लक्ष्मण भैया आगे आए, राम जी से प्रणाम करके कहे प्रभु हम समझा सकते हैं इनको, आज्ञा मिले तो हम समझावे थोड़ा। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी एकदम क्रोध में है, और लक्ष्मण जी आए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया ने पहला काम किया, जाके मुस्कुराना शुरू किए। अब कल्पना करिए कोई आदमी क्रोध में हो एकदम, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा, उसका क्रोध और भड़क उठेगा। लक्ष्मण जी आकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना, लेकिन जब मैं छोटा था तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई में, बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ देता था, लेकिन उस समय तो आप एक दिन भी नहीं आए। ये कोई स्पेशल धनुष था कि आज इसके टूटने पर चले आए? यही धनु पर ममता यही है, तो इतना प्रेम क्यों हो गया इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आग बबूला हो गए, बोले रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के बस होने वाला है, संभाल करके नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है, धनु ही सम त्रिपुरार धनु। लक्ष्मण जी बोले शांत शांत रहिए बाबा, मेरी बात सुनिए, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक काम है बाण चलाना। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा किसने तोड़ा, हम आपको असली बात बताते हैं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। ऊपर से केवल चमक रहा था, भीतर भीतर डैमेज हो गया था एकदम। मेरे भैया ने केवल छुआ था उसको, छुअत टूट रघुपति ही न दोष। भैया ने तोड़ा भी नहीं, भैया ने केवल छुआ टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है? परशुराम जी बोले ये फरसा देख रहा है, फरसा। मुनि लोग मुझे ठीक से जानते हैं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मेरे भीतर कितना क्रोध है तू नहीं जानता। मुनि लोग ठीक से जानते हैं
21 बार धरती को इसी फरसे से क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं अब तक। लक्ष्मण जी बोले जय हो जय हो जय हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले अभी दूसरी बात क्यों शुरू कर दिए, ये भाग्यशाली की कौन सी बात आ गई। लक्ष्मण भैया बोले जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन हुआ है आज, जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा संसार करती है, लेकिन हम एक बात बोले, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी फरसा निकालिए, हम अपना धनुष बाण नहीं निकालेंगे। परशुराम जी बोले क्यों। लक्ष्मण जी बोले हमारे वंश में, हमारे कुल में गौ पर, ब्राह्मण पर, देवताओं पर, भगवान के भक्तों पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपसे लड़ नहीं सकते। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे। लक्ष्मण जी बोले कारण बताता हूं। कल्पना करिए युद्ध में आपको मार दिया, क्या बोले, मान लीजिए युद्ध में आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे पराजित हो गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले तुम्हारा चेला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, ये मीठा बोलता नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले देखो फिर बोला ये। राम जी बार बार संहार करते हैं। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता है। अंत में मेरे प्रभु को कहना पड़ा मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे एक बात कही थी, पुराना था, टूट गया, और आप तब से कह रहे युद्ध की बात। तो मेरी बात सुनिए, मैं रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। काला हूं डर ही ना रन रघुवंशी। हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते। रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, लेकिन काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों, आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रहता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। राम जी की ये बात परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। मन में सोचने लगे ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है। तो दर्शन करिए, श्री परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष था, और उस धनुष का क्या नाम था, अजगौ। क्या नाम था, अजगौ। धनुष देखें आप लोग, धनुष देखें, धनुष में डोरी बंधी नहीं रहती है, उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है धनुष में, अब पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी है डोरी को वह बाहर निकाल के धनुष को हाथ से खींचता है, और आवश्यकता अनुसार खींच करके फिर उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता है। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान है तो आज इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। तो कहा राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटाए मोर संदेहु। इस धनुष को लेकर खींचिए, मेरा संदेह समाप्त करिए। और यहां दर्शन करिए, गीता प्रेस में कहते हैं गोस्वामी जी, यहां लिखा है कि देत चाप आप ही चली गया। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा वो चली गया वो नहीं है,
धनुष अपने आप नहीं चला गया, जैसे परशुराम जी ने दिया, देत चाप आप ही चढ़ी गया। राम जी जैसे धनुष हाथ पकड़े, भगवान के हाथ में धनुष आते उसकी डोरी को चढ़ाना नहीं पड़ा, हाथ में आते उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। प्रभु एक मुख से आपकी कितनी प्रशंसा करूं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैंने अज्ञानतावश बहुत अनुचित कह दिया आप दोनों को, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। बार बार क्षमा याचना करके भगवान से श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु गए। उनके जाने के बाद सब लोग चैन की सांस ली।